डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हर परेशानी, हर मसले का हल, यह है मेरा आज का मौजू। हज़रत अली करमल्ला वजहो की महफ़िल थी। एक शख्स आया और अर्ज़ की, हजूर औलाद नहीं है। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार कीजिए। दूसरा शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, हजूर औलाद नरीना नहीं है। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार कीजिए। तीसरा शख्स आया और अर्ज़ की, हजूर रिज़्क़ में तंगी है। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार कीजिए। फिर कुछ लोग गिरोह की शक्ल में इकट्ठे होकर हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, हजूर हमने बड़ी मुश्किल से मदीने से नहर निकाली थी, वो खुश्क हो गई है, फसलें सूख रही हैं, कहत साली का खर्चा है। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार कीजिए। गर्ज़ जिसने जो भी मुश्किल बयान की, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार कीजिए। इतने में पास ही से एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घुटना दबाता है और सरगोशी में अर्ज़ करता है, अली क्या कर रहे हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में फ़रमाते हैं, अगर आपने कुरान पढ़ा होता, कुरान को समझ कर पढ़ा होता तो आप यूँ ना कहते। फिर हज़रत अली करमल्ला वजहो सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 को रेफरेंस के तौर पर पेश करते हैं कि रब तआला का फरमान है जिसका मफ़हूम, इस्तग़फ़ार करो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। इस्तग़फ़ार करो मैं तुम्हें माल और औलाद की नेमत से नवाज दूँगा। इस्तग़फ़ार करो मैं तुम्हारी तंगदस्ती दूर कर दूँगा, तुम्हारी फसलें हरी भरी कर दूँगा, तुम पर और तुम्हारी फसलों पर ज़ोर की बारिश बरसा दूँगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर दूँगा, तुम्हारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा कर दूँगा। सुबहान अल्लाह। रब तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमाते हैं, सूरह अल-अनफ़ाल आयत नंबर 33, जिसका मफ़हूम है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी उम्मत पे अज़ाब नहीं करूँगा जब तक आप इनमें हो, यानी जब तक आप इनके दरमियान हो मैं तुम्हारी उम्मत पे अज़ाब नहीं करूँगा, और तुम्हारे बाद जब तक ये इस्तग़फ़ार करेंगे मैं इन पे अज़ाब नहीं करूँगा। तो पढ़िए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फिर मुलाहज़ा कीजिए सूरह नसर, जिसका मफ़हूम है पहली आयत, जब अल्लाह की मदद और नुसरत आ पहुंची और मक्का फ़तह हो गया। दूसरी आयत, और लोग जोक दर जोक यानी गिरोह दर गिरोह इस्लाम कबूल करने लगे, यानी इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो रब तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ताकीद करते हैं, मुलाहज़ा कीजिए आयत नंबर 3 का मफ़हूम, तो ए हबीब मुकर्रम, तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह के साथ हम्द व सना बयान कीजिए और इस्तग़फ़ार कीजिए, बेशक तुम्हारा रब बेहतरीन माफ़ करने वाला है। यानी तुम्हारी तरफ रब तआला का करम और लुत्फ़ और बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तग़फ़ार की तलकीन का मकसद उम्मत को तालीम देना था कि रब तआला की नज़र अल्तफ़त चाहते हो तो इस्तग़फ़ार से ही मुमकिन है। कलमा इस्तग़फ़ार दर हकीकत अपनी कम आएगी और रब तआला की बढ़ाई बयान करना है। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि खालिक के सामने मखलूक की औकात ही क्या है। खालिक की तवज्जो, खालिक का कर्म चाहिए तो इस्तग़फ़ार करना होगा। हर परेशानी, हर मसला बफ़ज़्ल ताला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस्तग़फ़ार करने का तरीका नोट फरमा लें। इस्तग़फ़ार करने के लिए दिल में पशेमानी, चेहरे पे निदामत और शर्मिंदगी और मुकम्मल तवज्जो का होना ज़रूरी है कि कायनात की सबसे ताकतवर हस्ती यानी खालिक कायनात से मुखातब होने जा रहे हैं आप। इस्तग़फ़ार के कलमात स्क्रीन पे मुलाहज़ा कर सकते हैं आप। इनमें से कोई सा कलमा आप इख्तियार कर सकते हैं या चाहो तो तीनों ही इख्तियार कर लें। पहला कलमा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं रिपीट कर देता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नंबर 2, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अतूबु अलैह। आई रिपीट इट, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैह। तीसरा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आई रिपीट इट, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यह आयत करीमा है और ये भी इस्तग़फ़ार के ज़ुमरे में आती है। तो प्यारे नाज़रीन, सामाईन, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।